हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज बहुत वीडियो खास है। आप सभी को जरूर से इन जगहों पर दीपक लगाना है। आप प्रत्येक महिला जो है घर की लक्ष्मी है, ग्रह लक्ष्मी है। अगर वह सही विधि से कोई कार्य करती है तो वह स्वयं के लिए नहीं करती बल्कि पूरे परिवार के हित के लिए करती है। वह अन्नपूर्णा के रूप में घर में विद्यमान है, वह सरस्वती के रूप में विद्यमान है। अन्नपूर्णा के रूप में कहने का अर्थ है अगर वह सही भोजन बनाती है, उचित मन से, प्रेम भाव से बनाती है तो वह भोजन एक अन्नपूर्णा देवी के हाथ से, अर्थात माँ पार्वती का ही अवतार है, उनके हाथ से निर्माण का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो जैसा अन्न खाते हैं व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का व्यक्तित्व उसी तरह का होता चला जाता है। साथ ही आप माँ सरस्वती के रूप में हैं। जैसा आप घर में व्यवहार करेंगी, जैसा आप बोलचाल रखेंगी, माँ सरस्वती की तरह आप घर में विद्यमान हैं। बच्चे और आपका परिवार उसी के अनुसार सीखेगा। तो हमेशा मीठी बोली अपने मन मस्तिष्क का हिस्सा बनाइए। साथ ही आप हैं ग्रह लक्ष्मी के रूप में। धन धान्य आपके घर में आता होगा, आपने देखा होगा कई घरों में पैसा तो बहुत आता है परंतु फिर भी हाय तौबा मची रहती है। पेट उनका सुखी नहीं रहता, अर्थात भोजन उनको पचता नहीं है। मानसिक बीमारियों से परेशान, शारीरिक बीमारियों से परेशान रहते हैं और परिवार में अशांति रहती है। किसी की जबान पर भी मीठी बोली नहीं है। तो ऐसे में एक महिला की भूमिका जो होती है वह सबसे ज्यादा अष्ट लक्ष्मी के रूप में होती है। गुरुदेव भी हम सभी को बताते हैं। तो सबसे पहले कोई भी महिला आवश्यक रूप से शुक्रवार के दिन खुद को, जैसे गुरुवार के दिन तो हम लोग झाड़ू पोछा इत्यादि कहने का अर्थ है कम लगाते हैं, शरीर पर साबुन इत्यादि भी नहीं लगाना चाहिए। वही शुक्रवार के दिन प्रत्येक महिला को पूरे घर को पूर्ण रूप से झाड़ू पोछा पूर्ण रूप से स्वच्छ होना चाहिए। घर की महिला को शुक्रवार के दिन जरूर से सुगंधित जो परफ्यूम इत्यादि का यूज करना चाहिए। कहने का अर्थ है शुक्र जो है अट्रैक्टिव ग्रह के रूप में जाना जाता है। परफ्यूम कहने का अर्थ है एक बहुत अच्छा नहा धोकर लाल रंग के वस्त्रों का चयन करके पूर्ण रूप से सुसज्जित श्रृंगारित होना चाहिए उस घर में, जिस घर में पूर्ण साफ सफाई होती है शुक्रवार के दिन। और प्रत्येक महिला सज संवर कर रहती है और खासतौर पर इस दिन कुछ मीठा बनाती है, खासतौर पर खीर बनता है। उस घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। तो इन चीजों को आप नोट करते हुए अपने जीवन को सुसज्जित बनाइएगा। अब जानते हैं कहां पर आप सभी को जरूर से आज दीपक लगाना है। जैसा मैं हमेशा ही कहती हूँ, आप चाहें तो आटे के दीपक लगा सकते हैं, चाहे तो माटी के भी लग सकते हैं। तो आज माँ लक्ष्मी के नाम का सबसे पहला दीपक लगेगा घर के मुख्य द्वार पर। जिस घर में शुक्रवार के दिन स्वयं माता लक्ष्मी कहती हैं, घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगता है, माँ लक्ष्मी उस घर पर स्थायी वास करती है। माँ लक्ष्मी काफी चंचल है। थोड़ा सा भी इस तरह के कार्यकलाप जो कि सामाजिक और हमारे वेद शास्त्रों के खिलाफ है वह होते हैं। माँ लक्ष्मी चंचल है, तुरंत चली जाती हैं। तो घर को जितना संभव हो सुसज्जित करने का प्रयास किए। अपने हाथ से कर्म करना बहुत उचित होता है और सारी चीजें महादेव और माता रानी पर छोड़ दीजिए। तो सबसे पहला दीपक आप सभी को घर के मुख्य द्वार पर जरूर से आज के दिन लगाना है। लंबी बत्ती के माँ लक्ष्मी के नाम के दीपक लगेंगे और घी का दीपक सर्वोत्तम माना जाता है। तो सबसे पहला दीपक ओम महालक्ष्मी नमो नमः कहते हुए घर के मुख्य द्वार पर आपको लगाना है। दूसरा दीपक आज जरूर से मटका परिंदा के स्थान पर पितरों के नाम का आपको घर पर ही लगाना है। क्योंकि जो पितृ होते हैं वह भी वंश वृद्धि करने वाले होते हैं, धन धान्य में सुख समृद्धि में वृद्धि करते हैं। तो दूसरा दीपक आपको घर के मटके परिंदे के स्थान पर लगाना है। साथ ही तीसरा दीपक आप सभी अगर जाने में समर्थ हो तो पीपल वृक्ष में माँ लक्ष्मी का बहुत अधिक वासा माना जाता है, हम सभी जानते हैं। तो तीसरा दीपक अगर आपसे संभव हो तो आप पीपल वृक्ष में लगा दीजिए, नहीं तो घर पर मटका परिंदा के स्थान के साथ साथ मुख्य द्वार पर भी लगा देंगे तो काफी रहेगा। भगवान भोलेनाथ को संभव हो तो लगा दीजिए। उनके मंदिर में जाने में समर्थ है तो अति श्रेष्ठ है, नहीं तो घर पर ही उनका स्मरण और उनके नाम की बत्ती लगा देते हैं तो भी काफी शुभ माना जाता है। श्री हरि विष्णु का भी यह दिन है तो उनके नाम का भी कोई कार्य करते हैं तो अति श्रेष्ठ यह श्रेणी में आएगा। साथ ही घर पर माँ पूजनी है माँ तुलसी, तो उन्हें भी जो कि माँ लक्ष्मी के ही अवतार के रूप में जानी जाती है,
उनके नाम का भी आज शाम के समय दीपक जरूर से लगाना चाहिए। यह सारी जो स्थान मैंने आपको बताए हैं उनमें से कुछ स्थानों पर भी अगर आप पहुंच पाते हैं, 2-3 स्थानों पर भी करके आप देखते हैं, हर शुक्रवार के दिन करने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ आप स्वयं पाएंगे। इस तरह से यह जानकारी थी। कोई आपके मन में सवाल हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। जय श्री राधे, हर हर